I hope everyone enjoyed the worship. मैं आशा करता हूँ कि हर एक ने आराधना का आनंद उठाया। So, the Bible says we love Jesus, we love God because He first loved us. बाइबल कहती है कि हम प्रभु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। So, everything we do for the Lord are very coming here today. It's not we bringing us over here, it's the Lord bringing us over here because He loves us and He wants to share His word. प्रभु हमसे प्यार करता है, इससे दिखता है कि आज हम यहाँ पे आए हैं और हम खुद से नहीं आए हैं, हमें प्रभु ने लाया है। Amen? आमीन। So let's just start the communion word. So we'll go to the book of Ephesians 2:8 and 9. हम प्रभु भोज का वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। So the verse says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. ये वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। It's not of your works, lest anyone should boast. ये आपके कार्य के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है ताकि कोई उसके बारे में घमंड करे। So this verse says, तो ये वचन कहता है so by grace that we are saved. कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। It's not by our own works. ये हमारे खुद के कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है। So we'll see another verse. We'll go to the book of Matthew, verse 7:22. और एक वचन देखेंगे हम मत्ती का 7वां अध्याय 22वां वचन, मत्ती 7:22। So I would love Brother Amish to read it in Hindi. हम हिंदी में पढ़ते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत ही आश्चर्य कर्म नहीं किए। So here the verse says, have we not? It says, have we not prophesied in your name? तो ये वचन कहता है कि क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? Have we not? क्या हमने नहीं की? Have we not cast out demons? क्या हमने दुरात्माओं को नहीं निकाला? Have we not done wonders in your name? क्या हमने तेरे नाम में आश्चर्य कर्म नहीं किए? So over here the Lord said that the reason why I am telling these people that they are evil doers, because they are not glorifying me but they are glorifying themselves. तो यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि ये मैं इनके बारे में ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी महिमा के लिए काम नहीं कर रहे, ये खुद की महिमा के लिए काम कर रहे। So over here it seems that they are using the word of the they are using the name of the Lord. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। So they know the Lord. इसका मतलब ये वो प्रभु को जानते हैं। They started with that fire. उन्होंने उस आग के साथ शुरुआत की, but later it was not giving glory to God but giving glory to themselves. लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उस आग के द्वारा वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, खुद के महिमा के लिए काम कर रहे। We'll just go back to the same verse, Ephesians 2:8-9. हम वापस इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में जाएंगे, 9वां वचन। So again over here it says, by grace that you have been saved through faith, and it is a gift of God. ये वचन कहते हैं क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। So over here it says that we being saved is a free gift from God. इसका मतलब हमारा उद्धार होना ये परमेश्वर का एक तोहफा है। It's not by our works. ये हमारे कर्मों से नहीं हुआ है। In the other words, they glorified themselves, saying, we cast out demons in your name, we did wonders in your name, and we did this, we prophesied in your name. और पहले उस मत्ती वाले वचन में हमने देखा कि वो बता रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं। So we all know there was a man of God in the Old Testament whose name was Moses.
हम पुराने नियम के एक प्रभु के सेवक को जानते हैं, उसका नाम था मूसा। The very reason why he was not able to go to the promised land, because he said that I and Aaron would get water for you guys. वो प्रतिज्ञा के प्रदेश में इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसने कहा कि क्या मैं और हारून तुम्हारे लिए पानी निकाले। So, as we all know, that God came to serve and not to be served. हम जानते हैं कि प्रभु सेवा करने आया है, सेवा करवाने नहीं आया था वो। So everything we do for him, it's not we doing, it's he doing through us, so that he could share his glory with us, so that he could get us glorified in the eyes of the people. इसका मतलब प्रभु जो हमसे काम करवाता है वो इसलिए नहीं करवाता कि हम खुद की महिमा करें, लेकिन हम उसकी महिमा करें और वो अपनी महिमा हमारे साथ बांटना चाहता है। Amen. आमीन। So today, the verse for today was, when we partake in the body and blood of Christ, तो आज का वचन ये है कि जब हम प्रभु की देह में और शरीर में हम भाग लेते हैं we have to humble ourselves, तो हमें खुद को नम्र बनाना है and we have to say that, Lord, it's not we who are working ourselves into heaven, it's through the work what you did on that cross. और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु ये हम जो कर रहे हैं ये हम खुद से नहीं कर रहे, लेकिन आप ही हमारे द्वारा कार्य कर रहे हैं। That's the reason in 1 Corinthians 11:25, in the latter part, the Lord said, do it in remembrance of me. इसीलिए पहले कोरिन्थियों का 11वां अध्याय में जब हम प्रभु भोज के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे प्रभु ने कहा है कि ये तुम मेरी स्मरण में किया करो। The reason why Lord saying is because we don't, boast in our works for what we are doing for the Lord. ये हम इसलिए कहा गया कि हम खुद की कामों में घमंड नहीं करते, But we remember what the Lord done for us on that cross. लेकिन हम याद करते हैं कि जो प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord God, thank you for your body which you broke for us, Jesus. प्रभु परमेश्वर धन्यवाद आपके शरीर के लिए जो आपने हमारे लिए तोड़ा। That your body was given so that our immortal bodies could be made mortal, my Lord God. और प्रभु आपका जो शरीर है वो दिया गया ताकि हमारा जो मरणहार शरीर है वो आपकी तरह अमर हो जाए। Yes, Lord. By your stripes we are healed, my Lord God. आपके खाए कोड़ों से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। We are, because that you broke your body, my Lord God, there's no sickness which could ever dwell in our bodies. Jesus. प्रभु आपका शरीर तोड़ा गया ताकि हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं रह सके। In the same way, my Lord God, thank you for giving your blood. वैसे ही प्रभु धन्यवाद आपके लहू के लिए, that it was shed so that we could be made cleansed, my Lord God. आपका लहू बहाया गया प्रभु ताकि आपके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाए। You gave your body, my Lord God, freely and willingly, Jesus. प्रभु परमेश्वर आपने अपना शरीर हमारे लिए दे दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। So that we could stand with boldness and with confidence before the throne of grace. ताकि हम कृपा के सिंहासन के सामने धैर्य से खड़े हो सके प्रभु। Thank you, Jesus, for every good thing that you have started in us, my Lord God. धन्यवाद यीशु, आपने हर एक अच्छी चीज़ जो हम में शुरू की है उसके लिए। And we humble ourselves and we know that the one who has started this work would bring into completion, my Lord God. और हम खुद को नम्र बनाते प्रभु ये जान के कि जो कार्य आपने हम में शुरू किया है वो कार्य आप ही खत्म करोगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, in the name of Jesus we pray, amen. पिता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, जिससे तो सुन पिता, आमीन। Let's just partake in the communion. हम प्रभु भोज में भाग लेंगे।
जय मसीह की सभी को। यस, कितने लोगों ने आज सच में एंजॉय किया वर्शिप को, राइट? आमेन। बहुत ही प्यारी वर्शिप थी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ ऑक्यूपाई द चेयर्स। हम्बल रिक्वेस्ट, चेयर्स ऑक्यूपाई करें। सो आगे बढ़ते हैं। एक ये छोटी सी अनाउंसमेंट्स है। हमने सेल मीटिंग स्टार्ट कर दी है। सो अगर किसी को प्रभु के बारे में जानना है, बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, आप हमें बता सकते हैं। इफ़ यू आर ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू हैव सेल मीटिंग, अगर आप होस्ट करना चाहते हो आपके घर में, तो आप आपका नाम, आपका एड्रेस दे सकते हैं और वॉलंटियर से आके मिल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। मंडे और फ्राइडे को क्लासेस होती है। सो क्लासेस के बारे में जानकारी के लिए आप अलीशा सिस्टर को मिल सकते हैं और उनको, बच्चों को अपने एनरोल करने के लिए आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा, आप उनको स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं। फटाफट क्विक अनाउंसमेंट्स। सो और किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का जो सोशल मीडिया चैनल है वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। अगर आपको कुछ जानना, प्लेलिस्ट भी आपको हमारी यूट्यूब पर मिलेगी। प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आप वो प्लेलिस्ट सुनकर, अगर आपको कोई प्रश्न है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु के वचन में बढ़ सकते हैं, राइट? आगे वचन बांटने के लिए मैं पास्टर जी को बुलाना चाहती हूँ। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का महान उपस्थिति हमारे बीच में है। The presence of God is here among us. हालेलुया। Hallelujah. वचन कहता है जब 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में वो है। Word says, whenever 2 or 3 are gathered in His name, He is there. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को लग रहा है या महसूस कर रहे हैं कि प्रभु हमारे बीच में है? How many of you think that God is among us? हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम आजाद है। If Lord is with us, we are free. बोलो मैं आजाद हूँ। Say, I am free. मैं बीमारी से आजाद हूँ। I am free from sickness. मैं गरीबी से आजाद हूँ। I am delivered from poverty. मैं परेशानी से आजाद हूँ। I am delivered from trouble. मैं बीमारी से आजाद हूँ। I am delivered from sickness. मैं पाप से आजाद हूँ। I am delivered from sin. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि ये सच है। Because this is the truth. क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। Because wherever the presence of the Lord is, there is liberty. परमेश्वर का आत्मा यहां पर है। The Spirit of God is here. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर भी है। The Spirit of God is in us. हमारा शरीर उसका मंदिर है। His Spirit, our bodies are His temple. हालेलुया। Hallelujah. और जब इस मंदिर में परमेश्वर रहता है, And when the Lord remains in this temple, यहां पर आजादी रहेगा। there will be liberty. हालेलुया। Hallelujah. मन तुम्हारा आजाद रहेगा, Your mind will be free. है ना? बुरे विचारों से तुम्हारा मन आजाद रहेगा। Your mind will be freed from wrong thoughts. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग पिछले बार देख रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में रिश्ते कैसे होने चाहिए। Last time we saw how should be the relationships in the kingdom of God. हालेलुया। Hallelujah. है ना? परमेश्वर के राज्य में रिश्ते कैसे होने चाहिए हमको समझना जरूरी है। How should be the relation in the kingdom of God? It's very important to understand. क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। Because we live in the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आया है। Because the kingdom of God is in us. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। तो जब तक हम धरती पर है तो हम लोग एक रिश्ते में हैं। So till the time we are on the earth, we are in relationships. आमेन। Amen. हमारा पत्नी पति है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, सबके साथ अपना रिश्ता है। We have husbands, wife, children, mothers, sisters, brothers. We have many relationships. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन मनुष्य ने पाप करने की वजह से उसको पता नहीं है कि ये रिश्ते को कैसे निभाना है। Then because man sinned, he doesn't know how should he handle these relationships. हालेलुया। Hallelujah. हम वचन से देखेंगे We'll see from the word. उत्पत्ति का 3 अध्याय Genesis chapter 3. और 16 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, We read from verse 16. उससे पहले एक प्रभु ने याद दिलाया मुझे, आज धन्यवाद प्रभु को।
But God reminded me something समृद्धि के विषय में। about prosperity. प्रभु ने मेरे मन में ये डाला, पिता ने Father God put in my heart कुछ आशीषों के वचन को बोलने के लिए। to speak some words of blessing over you. जो लोग रेगुलरली मतलब नियमित रूप से परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, All those who have been regularly sowing in the kingdom of God, विश्वास योग्यता से वो लोग अपना जो पहला अंश है प्रभु को दे रहे हैं। with faithfulness they have been giving the 1/10 of their income. जो लोग आदर कर रहे हैं प्रभु का, All those who have been honoring God. प्रभु चाहता है कि प्रभु ने ये मेरे मन में डाला कि यू स्पीक द वर्ड। Lord put in my heart that I should speak the words. तो हर एक जो लोग है ना दे रहे हैं पूरा हृदय से, विश्वास से, प्रेम से, जो लोग इस राज्य में बो रहे हैं, इस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं, So all those who have been sowing in the kingdom of God with love, with faithfulness, और जो लोग बोने वाले हैं इस किंगडम में, and those who will be sowing in the kingdom of God, उन सब के लिए भी or for all of those. हालेलुया। Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में you are present here, Father God. we present to you, Lord. Thank you, Lord, that you are present here over here, Father. धन्यवाद पिता, आप यहाँ पे मौजूद हो. Holy Ghost, you are present here, Father God, पवित्र आत्मा आप यहाँ पे मौजूद हो. to take the word that I'm going to speak right now to manifest in the people who are faithful to you. कि आप में जो वचन बोलने वाला वो वचन लेके उनके जीवन में प्रकट करोगे प्रभु. Father, in the mighty name of Jesus, hallelujah, in your presence, Father God, as a son of God, as a man of God, I'm speaking these words of you, Father God. प्रभु इस समय आपके नाम में मैं आपका बेटा होने के नाते, आपका सेवक होने के नाते ये शब्द बोल रहा हूँ. In the mighty name of Jesus, I release a supernatural increase into their finances right now in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक अद्भुत बढ़ोतरी उनके जीवन में घोषित करता हूँ. I release a supernatural promotion to everyone, hallelujah, who are faithful to you, मैं Father. अभी के अभी ये एक सुपरनैचुरल अलौकिक एक बढ़ोतरी, एक प्रमोशन डिक्लेयर करता हूँ हर एक के लिए. They will have abundance money, Father God, in their bank accounts, Father God, for every good works, Father God. उनके बैंक अकाउंट में हर समय विपुलता से अच्छे कार्य के लिए हमेशा पैसा मौजूद होगा यीशु के नाम में. None of them will be poor in this church in the name of इस Jesus. कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में. None of them will be in debts in the name of हम Jesus. में से कोई भी कर्जे में नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. Supernaturally, all debts are paid in Jesus' name. अद्भुत रीति से हर एक कर्जा पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम से. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Holy Ghost, धन्यवाद पवित्र आत्मा that you have made it manifest in their lives, Father God. कि पवित्र आत्मा आपने ये उनके जीवन में प्रकट किया है. I believe it, Lord. मैं विश्वास करता हूँ. Say, I believe it, कहिए मैं विश्वास करता हूँ and I receive it और मैं स्वीकार करता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Now we'll come to the word. हम वचन में जाएंगे. उत्पत्ति का तीसरा अध्याय. I will speak in Hindi. How many of you want me to speak in Hindi? Raise your hands. Hindi is okay, na? Yeah. So he will translate in English. Yes. Okay. So anyway, the word of God should be convinced to people. मतलब परमेश्वर का वचन सब लोगों को समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. Yes. ये महत्वपूर्ण है. Everyone should understand word of God. That's मैं important. इंग्लिश में प्रचार करना वो महत्वपूर्ण नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. वचन हर एक के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा समझ में आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है. Word of God should be understanding for everybody through Holy Spirit. हालेलुया. Hallelujah. तो यहाँ पर उत्पत्ति का तीसरा अध्याय और 16 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, We'll read from Genesis chapter 3 verse 16. यहाँ पर लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, Here Lord said to the woman, तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा. I will greatly multiply your sorrow and your conception. तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी. In pain you shall bring forth children. और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी. Your desire shall be for your husband. और वह तुझ पर प्रभुता करेगा. And he shall rule over you. हालेलुया. Hallelujah. कितना लोगों ने सुना? How many of you heard this?
कितना लोगों के जीवन में ये बात सच है? How many of you are seeing this happening in their lives? आज से ये झूठ होने वाला है। From today it shall be a light for you. हालेलुया! Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai. ये श्राप के बारे में प्रभु ने हमने यहाँ पर देखा है। So we can see this is a curse. जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में जिसने जन्म लिया है, उसके लिए ये वचन लागू नहीं होता। For those people who have received Jesus, they have been born again in their lives, this verse is not applicable. हालेलुया! Hallelujah. फिर भी हमको ये इसका अनुभव क्यों हो रहा है? Why are we still experiencing this? क्योंकि हमको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। Because we don't have knowledge of the word of God. हमको हमारा पहचान मसीह में मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं है। Because we do not know who we are in Christ Jesus. हालेलुया! Hallelujah. ये नहीं होना चाहिए, This shouldn't happen with us. है ना? क्या बोल रहा है प्रभु कि तूने जो स्त्री को बोला कि तेरी पीड़ा, है ना, गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा मैं। What Lord is saying here is, I will greatly multiply your sorrow and your conception. ऐसा विश्वासी बहन के साथ होना चाहिए क्या? Should this happen with a believer sister? है ना? गर्भवती जो महिलाएं हैं, क्या आपके साथ पीड़ा के साथ ये होना चाहिए क्या? Those who are pregnant, should this happen with you? That यदि आप इस वचन को अभी सुन रहे हैं, if you are listening to this word right now, रिसीव करो ये वर्ड receive this in your life. कि ये मेरे साथ नहीं होगा, That it will not happen to me. कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, That I am a daughter of God. पवित्र आत्मा से मेरा जन्म हुआ है, I am born of the Holy Spirit. मैं पीड़ा से गर्भ को ये नहीं करूंगी। That I will not give birth to child in pain. हालेलुया! Hallelujah. If you believe, you will receive. If अगर आप विश्वास करोगे तो आप पाओगे. यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। Whatever you will believe, it will happen to you accordingly. हालेलुया! Hallelujah. आमेन। तो Amen. गर्भ जब बच्चा पैदा होता है तो पीड़ा के साथ बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। So when a child is born, he shouldn't be born in pain. If you believe that, अगर आप विश्वास करते हो, तो वैसा ही आपके साथ होगा। so the same will happen to you. ये श्राप हमारे लिए नहीं है, This curse is not for us. इसमें से प्रभु ने हमको बाहर निकाला है। Lord has delivered us from this curse. गलातियों का 3:13 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हो गया। Galatians 3:13 says Christ became curse for us. ये श्राप जो था यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। This curse Jesus took upon himself. ये पीड़ा जो थी वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। This pain Jesus took upon himself. इसीलिए अब ये पीड़ा आपको लेने की जरूरत नहीं है। That is the reason you do not need to bear this pain now. हालेलुया! Hallelujah. क्या आप विश्वास करते हो क्या? Do you believe? ऐसा ही आपके साथ होगा। The same जो will भी happen to you. गर्भवती स्त्रियां हैं, क्या आप विश्वास करती हो? All those who are pregnant, do you believe this? बोलो आमेन। Say amen. तो ऐसा ही आपके साथ होगा। So the same will happen to you. आगे बोलता है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। Further it says your desire shall be for your husband. होना चाहिए क्या? Should this be the case? पत्नी का जो लालसा है वो पति के लिए होना चाहिए क्या? Should a desire of a woman should be for her husband? नहीं होना चाहिए। It shouldn't be so. हमारी लालसा हमारे परमेश्वर पिता के लिए होना चाहिए। Our desire should be for the Lord God. हालेलुया! Hallelujah. क्योंकि अच्छा पति वही है। क्योंकि that's the best husband. He is the best husband. हालेलुया! Hallelujah. वो तुमसे सही प्रेम करता है। He loves you perfectly. हालेलुया! Hallelujah. वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। He knows everything about you. तुम्हारे दुखों को वो जानता है। He knows about your pain. इसलिए तुम्हारी लालसा जो है तुम्हारे स्वर्गीय पति की होनी चाहिए। That's the reason your desire should be for your heavenly husband. तुम्हारा धरती का पति के लिए अगर तुम्हारा लालसा है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। If your desire is for your earthly husband, you will always be in sorrow. हालेलुया! Hallelujah. क्योंकि आगे लिखा है वह तुझ पर प्रभुता करेगा। And because further it says, and he shall rule over you. कितना पति लोग अपना पत्नी के ऊपर रूल करते हैं? How many of you husbands rule over your wives? हालेलुया! Hallelujah. ये हमारे लिए नहीं है। This is not for us. हालेलुया! Hallelujah. विश्वासी घर में पति के ऊपर पति ने अपने पत्नी के ऊपर राज्य नहीं करना है। Believers should not rule over each other in their house. हालेलुया! Hallelujah. बहुत सारे पति और पत्नियां, है ना, पत्नी अपने पति के लिए पॉजिटिव हो जाती है। There are many women's wives, they are very possessive for their husbands. ये मेरा पति है, He is my husband.
बहुत सारे पति लोग भी अपने पत्नी के लिए पॉजेसिव हो जाते हैं। Lot of husbands are also possessive for their wives. ये मेरी पत्नी है, This is my wife. मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना है। Do as I want. ये सब प्रभु से नहीं है। This is not from the Lord. हालेलुया, Hallelujah. है ना। प्रभु ने पत्नी दिया है उसके ऊपर हक जताने के लिए नहीं, Lord gave you a wife that is not to rule over her. उसके ऊपर माल की हक नहीं है। You do not possess her. हालेलुया, Hallelujah. हम उसके मालक नहीं है, You are not her owner. उसका मालक प्रभु यीशु Her है। owner is Lord Jesus. हालेलुया, Hallelujah. उसके ऊपर हक मत जताओ। Don't rule over her. हालेलुया, Hallelujah. ये नहीं किया क्या, वो नहीं किया क्या, ये नहीं बनाया क्या, वो नहीं बनाया क्या। Don't say you didn't do this, you didn't make that food, you didn't do anything. हालेलुया, Hallelujah. हम लोग मालक नहीं है, We are not the owners. मालक प्रभु यीशु है। Jesus is Lord. He is the owner. पति के लिए भी मालक प्रभु है He is the Lord for husband. और पत्नी के लिए भी मालक वही है। He is the Lord owner for wife also. इसलिए पत्नी ने भी माल की हक अपने पति के ऊपर नहीं करना है। So the wife also should not rule over her husband. हालेलुया, Hallelujah. मैं जो बोलूंगा वही तुझे सुनना है। What I'll say, you have to listen to that only. हालेलुया, Hallelujah. ऐसा नहीं होना चाहिए। It shouldn't be so. पत्नी ने उल्टा ऐसा बोलना चाहिए, जो प्रभु बोलता ना वही सुन मेरे पति। Wife should say, husband, you should listen to what Lord says only. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. अगर ऐसा रहेगा तो कितना आनंद की बात है। If this happens, what a joyful that thing would be. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अगर ऐसा नहीं रहेगा तो युवा मतलब क्या कर रहे हैं, शैतान के लिए जगह बना रहे हैं, But if this is not the case, then we are giving place to the devil. है ना। शैतान बीच में आके गड़बड़ करेगा Then the devil will come and he will trouble. और तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे विचार डालेगा, तेरा पति बरोबर नहीं है, हमेशा ऐसा चाहिए, तेरा सुनता नहीं, ख्याल रखता नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। Then the devil will come and he'll start speaking to you. Your husband is not good. He's not taking care of you. He doesn't take you out. Anything. हमेशा बैठा रहता है, काम करता नहीं है, मेरे पर ध्यान नहीं देता है, मैं इतना राब रही हूँ। Always he's sitting. He's not doing any work. I am doing all the hard work. He's not looking after me. ये जो कंप्लेनिंग है ये होली स्पिरिट से नहीं है, इवल स्पिरिट से है। All this complaining is not from Holy Spirit. Is from evil spirit. क्योंकि तुम नहीं जान रहे हो तुम कौन हो प्रभु में, Because you do not know who are you in Christ Jesus. और नहीं जानने की वजह से ये दुष्ट आत्मा को तुम्हारे अंदर ये सब बातें डालने के लिए समय मिलता है ना, उसको अवसर मिलता है। And the reason you do not know who you are in Christ, devil gets a chance to speak to you and put all these thoughts in your heart. और तुम हमेशा नकारात्मक अपने पति के बारे में, अपने पत्नी के बारे में तुम बोलते रहते हो। And then we keep thinking negatively about our husband, about our wives. लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। But from today onwards, it will not happen. बोलो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। Say it will not happen from now. मैं मेरे पति के बारे में कभी कुरकुर मुरमुर नहीं करूंगी। I will never murmur about my husband. बोलो, my मुंह wife. से बोलो। Say it from your mouth. हालेलुया, Hallelujah. बंद करो। Stop this. शैतान को क्यों जगह दे रहे हो तुम्हारे मन के अंदर, है ना, एक भाड़े से जगह लेने के लिए। Why are you renting your mind to devil? वो धीरे धीरे भाड़े से स्टार्ट करता है। वो पहला He starts with renting. थोड़ा एडवांस देता है रकम, He gives as much. विचारों के बारे में, विचारों का एडवांस देता है पहला। He gives some thoughts in फिर advance. बाद में ऐसा थॉट्स डालेगा, ऐसा विचार डालेगा, बाद में वो ओनर बनने को देखता है वो। And slowly he'll increase giving you the thoughts and slowly he will become the owner. क्योंकि भाड़े में रहने वाले बहुत सालों से अगर भाड़े में रहेंगे तो बाद में मालक बनते हो लोग, मालूम है क्या? You all know who people who stay on rent, if they stay for longer time, they become the owner. हालेलुया, Hallelujah. सच है। कोर्ट भी उनको बोलता है, हाँ ये बहुत साल से बाबा इसका है। Yes, and this is legal. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए शैतान को जगह मत दो अपने मन के That is अंदर, the reason. Do not give place to devil in your भाड़े mind. से मत दो। Don't rent your mind. ये जगह मसीह का है। That place is for Jesus. हालेलुया, Hallelujah. पवित्र आत्मा के विचार तुम्हारे मन के अंदर आने दो Let the thoughts of Holy Spirit come in your mind. कि प्रभु तूने मेरा पति अच्छा पति दिया है। That Lord, the husband you have given me is a good husband. भले वैसा दिख नहीं रहा है अभी, फिजिकली मैनिफेस्टेशन में नहीं है, Though that is not clearly visible right now. लेकिन आत्मा में तो एकदम स्पष्ट वैसा ही है जैसा तू है। But I know that in spirit he is exactly like you. हालेलुया। Hallelujah. ये अगर तुम सोचने लगोगे तो धीरे धीरे वैसा ही दिखने भी लगेगा। And if we think like this, slowly that will get manifested. also. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे पति ने अपने पत्नी के बारे में भी ऐसा ही सोचना है। Same way,
husband should think about their wives. कि मेरी पत्नी भली पत्नी है प्रभु, That my wife is a good wife. भले वो दिखती नहीं है कभी कभी, Though that is not visible sometimes, लेकिन मैं उसको नहीं देखता, but I don't look at her. लेकिन मैं आत्मा में जो तू ने दिखाया है वही मैं देखता हूँ, But I see in spirit what you are showing me. और वो देखकर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मेरी पत्नी भली पत्नी है। And seeing that, I thank you, Lord, that my wife is a good wife. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसने पत्नी पाया उसने उत्तम वस्तु पाया है। Because your word says, Lord, he who finds a wife finds a good thing. प्रभु तूने उत्तम वस्तु मुझे दिया, इसके लिए तुझे धन्यवाद। Lord, thank you, Lord, that you have given me a good thing. वैसा ही होगा, The same will happen. तुम्हारा मन करप्ट नहीं होगा, Your mind will not get corrupted. तुम्हारे पत्नी के प्रति, तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय जो है वो करप्ट मत होने दो या भ्रष्ट मत होने दो। Let not your mind get corrupted towards your husband, towards your wife. शरीर में उनको मत पहचानो, Don't know them or see them in their flesh. आत्मा में वो सही है। They are absolutely perfect in spirit. हालेलुया, Hallelujah. चेंज करो अपना परसेप्शन। Change your perception. हालेलुया, Hallelujah. देखने का दृष्टिकोण बदलो। Change your point of view. हालेलुया, Hallelujah. अगर तुम वैसा देखोगे तो वैसा ही तुमको दिखाई देगा। The way you will see it, the way you will know it. हालेलुया, Hallelujah. अब तक शैतान तुमको झूठ दिखा रहा था, Till now, devil was showing you a lie. और वो झूठ से तुमको कुछ फायदा हुआ क्या? And that lie, was it beneficial for you? नुकसान ही हुआ ना। It was a loss. जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, दुख ही दुख है। There is no joy, there is no love, there is no लेकिन peace. तुम्हारा दृष्टिकोण अगर वचन के अनुसार तुम बदलोगे, But if you change your perception according to the word of God, हालेलुया, तुम्हारे अंदर हमेशा आनंद रहेगा। there will be a joy always in you. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. बोलो मैं मेरा दृष्टिकोण बदलता हूँ। Say, I change my perception today. हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग बदलना चाहते हैं? How many of you want to change it? बोलो मैं बदलूंगा। Say, I will change it. आमेन। Amen. फिर आगे हम बढ़ते हैं, और आदम से उसने कहा, And to Adam he said, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, because you heeded the voice of your wife, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी तू उसे न खाना, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. उसको तूने खाया है, You have eaten of it. इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। Cursed is the ground for your sake. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। In toil you shall eat of it. कितना सच है। This is so true. हालेलुया। Hallelujah. तूने जो अपनी पत्नी की बात को ध्यान दिया, You heeded the voice of your wife. पत्नी बहुत बार गलत बातें पति को बोलती है, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा, पति बोलता है ठीक है। Wives so many times they tell wrong things to their husband and husband listens to them. उधर पति ने स्टैंड लेना चाहिए। That time husband should take a ये stand. वचन से नहीं है पत्नी, प्रिय पत्नी, ये वचन से नहीं है, That dear wife, this is not from word. ये दुष्ट आत्मा से है, This is from evil. ये शरीर से है। This is from flesh. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. उसका सुन के, अरे इसको मैं दुख पहुंचाऊंगा करके वो कुछ भी बोलो तो मैं उसका सुनूंगा, Thinking that, if I don't listen to her, she'll get hurt. अगर सुना And if you listen to her, कुछ तो गड़बड़ करोगे तुम। there will be some trouble will happen. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि गलत चीजों को अगर मैं सुनूंगा, उसके साथ सहमत हो जाऊंगा, If I listen to wrong things and I'll agree with those things, दोनों भी गलत हो जाएंगे। both will be wrong. लेकिन अगर मैं प्रभु के साथ सहमत होता हूं, But if I agree with the Lord, तो प्रभु और मैं सही रहूंगा। then Lord and I will be right. हालेलुया, Hallelujah. गलत चीजों का सुनना नहीं है। We are not supposed to listen to wrong things. हवा का सुनकर आदम ने पूरा पृथ्वी के ऊपर श्राप लेकर आया। Adam heeded to his wife Eve and he brought curse on entire earth. हालेलुया, Hallelujah. ऐसा नहीं होना चाहिए। This shouldn't be the case. विश्वासी के घर में ऐसा होना चाहिए क्या? Should this happen in a believer's house? हालेलुया, Hallelujah. है ना? तो दोनों ने चेक करना चाहिए। अगर पति भी बोल रहा चल चल ऐसा करेंगे, पत्नी ने भी बोलना चाहिए नहीं ये वचन में नहीं है। This works both ways. Even if husband says sometimes wrong things, wife should say, no, this is not from the word. है ना? परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में ऐसी बातें होनी जरूरी है। These things should be in the believer's house. अगर दोनों सहमत हो रहे हैं एक ही गलत चीज के लिए, तो दोनों का नाश होगा।
Because if both of them agree for same wrong thing, both of them will be destroyed. हनन्याह और सफरिया दोनों पति पत्नी थे, दोनों पति पत्नी एक ही गलत चीज के लिए सहमत हो गए। अनन्यास और सफीरा जो थी दोनों पति पत्नी थे, दोनों ने एक गलत काम करने के लिए वो एक हो गए और दोनों का नाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक उसमें रहता था, अरे ये गलत कर रहा है, अरे बेचा है ना, एक तो बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, नहीं लिया उसने स्टैंड। Either of them should have taken a stand that we are doing this, this is not right. हालेलुया। Yes. लेकिन दोनों सहमत हो गए गलत चीज के लिए। Both of them agreed to do evil together. हालेलुया। Amen. हमको खड़ा रहना है, We have to take a stand. है ना, गलत चीज के अगेंस्ट में हमको खड़ा रहना है। We have to take a stand against the wrong things. उस समय वो गलत लगेगा, That might sound wrong at that लेकिन time. बाद में उसका प्रतिफल जब दिखाई देगा। But later we'll see its reward. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हनन्याह और सफरिया दोनों एक दूसरे के साथ सहमत हो गए, ऐसा करना है, ये करना है हनन्याह और सफीरा दोनों गलत काम करने के लिए सहभागी हो गए। है ना, और उन्होंने झूठ बोला पवित्र आत्मा के साथ, And they lied to the Holy Spirit. और दोनों का खत्म हो गया, दोनों नाश हो गए। And both of them were destroyed. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए अगर पत्नी गलत बोल रही है तो पति ने बोलना चाहिए, नहीं नहीं बाबा ये गलत है। And that's the reason if wife is saying something wrong, husband should say no, that is wrong. आमेन। समझ में आया? बोलो अभी समझ में आया? Say I understand now. हालेलुया। Hallelujah. है ना, गलत चीज के साथ पति और पत्नी कभी भी सहमत नहीं होना चाहिए। Husband and wife should not agree with anything wrong thing. और एक उदाहरण अगर हम देखते हैं पुराने नियम में, वहां पर जेजबेल करके एक स्त्री थी, जो एक राजा, हम पुराने कहाँ पर है sorry, we'll go to दूसरा राजा, 2 Kings, yeah. थैंक यू लॉर्ड। First Kings 18. पहला राजा 18, का 13. पहला राजा 18 का 13। थैंक यू लॉर्ड। यस, पढ़ो 18। वन किंग 16:31। थैंक यू लॉर्ड। या हाँ 31 से। पहला राजा का 16वां अध्याय और 31 वचन, 31 वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ताकि हम सीखे इनमें से। उसने जो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एदबेल की बेटी इजेबेल से विवाह कर के बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। And it came to pass, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the father of the son of Nebat, that he took as wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Sidonians, and he went and served Baal and worshipped him. मतलब वो प्रभु में रहकर भी अविश्वासी स्त्री से उसने शादी किया। Which means he, being under the covenant of the Lord, he married unbeliever, yeah. है ना, विश्वासी व्यक्ति ने अविश्वासी से कभी शादी नहीं करना चाहिए। A believer should never marry an unbeliever. बहुत विश्वासी लोग ऐसा गलती करते हैं। Many believers make this mistake. उनको लगता कुछ नहीं है, They think that this is not a big deal. है ना, मैं संभाल लूंगा, मैं उसको बदल दूंगा। I will handle it. I will bring her to church. नहीं हो सकता।
झूठ है वो। That's a lie. That's not possible. उसका बाप शैतान है, Her father is devil. वो छोड़ेगा क्या? Will he let her go? हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा बाप परमेश्वर पिता है Your father is Father God, और उसका बाप है ना शैतान है, and her father is devil. और वो स्त्री तुमको पसंद आ गई है, And you like that woman. लेकिन उसका बाप बहुत बुरा है ना, And her उसका father क्या? is evil. वो खतरनाक है। He is dangerous. हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा जीवन बर्बाद करेगा उसके द्वारा। He will destroy your life through her. हालेलुया। Hallelujah. है ना, खूबसूरती को देखकर शादी नहीं करना है। Don't look at the beauty and get married. हालेलुया। Hallelujah. अंदर की खूबसूरती देखकर शादी करो। Look at the inner beauty and get married. हालेलुया। Hallelujah. कि परमेश्वर पिता से वो कितना प्रेम कर रही है। See how much he loves the Lord Jesus. हालेलुया। हालेलुया। कितना उसका हृदय प्रभु के लिए है। How much she has heart for Lord Jesus. बाहर से अगर सुंदर भी नहीं है, लेकिन अंदर की सुंदरता उसको सुंदर करेगी। Though she may not be beautiful outwardly, but inner beauty will make her beautiful. तुम्हारा जीवन सचमुच में आशीर्वादित हो जाएगा। Your life will truly be blessed. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन ये राजा ने यहाँ पर गलती किया। But this king made a mistake here. हालेलुया। उसने इजेबेल है ना से विवाह किया, जो बाल देवता की उपासना करती थी। This king made a mistake here, and he married Jezebel. She used to worship Baal. है ना, और उसने उसके लिए भवन भी बनाया, And he made a temple for Baal. और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। And he made an Asherah image also. हालेलुया। मतलब वो पत्नी को खुश करने के लिए जो कुछ भी वो बोल रही है, हाँ ठीक है प्रिय, ठीक है बेबी, जो भी, यस, ये वो, इसको मारने का ये ले, इसको मारने का ये ले। Now he's doing everything to please his wife. As whatever she's saying, he's doing it. हालेलुया। Hallelujah. बहुत लोग ऐसा करते हैं। Many people do this. ये ट्रैप है शैतान का। This is a trap. जिसके लिए तुम बेबी बेबी बोल रहे हो, वही तुम्हारा अगेंस्ट में हो जाएगा, तुम उससे नफरत करने लगेगा एक दिन। The same girl you're calling baby will be against you. हालेलुया। Hallelujah. सच्चा प्रेम करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। The true lover is only Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. और ऐसी पत्नी देखो, ऐसा पति देखो जो सचमुच प्रभु से प्रेम करता है, वो पति सचमुच तुम्हारे साथ वफादार रहेगा। Look for a husband or wife who is loyal to Lord Jesus, and they will be loyal to you also. ऐसी स्त्री देखो जिसका हृदय परमेश्वर के लिए है, वो तुम्हारे साथ वफादार रहेगी अंत तक। Look for a wife whose heart is loyal to the Lord, and she will be loyal to you. हालेलुया। Hallelujah. है ना, परमेश्वर के राज्य में ऐसे संतान होना चाहिए। And these sons and daughters should be in the kingdom of God. और पति पत्नी अगर इस तरह से अगर रहेंगे, तो उनके द्वारा आने वाले जो बच्चे हैं वो आशीर्वादित बच्चे रहेंगे। And if husband and wives are like this, then the next generation that will be coming through them will be a blessed generation. हालेलुया। Hallelujah. गलत रास्ते में वो लोग जाएंगे ही नहीं। They will never go in the wrong way. आज कितने बच्चे लोग, माँ बाप है ना, गलत रास्ते पे गए, उनके लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु उसका दारू छूटने दे, प्रभु उसको बदल, घर देखता नहीं, ये देखता नहीं। ऐसा हुआ क्यों? There are many parents today who have been praying now that, no, Lord, deliver my son from alcohol, from addiction, let him come to the right path. But they don't ask themselves, why did this happen? हालेलुया। Hallelujah. अगर प्रभु के भय में नहीं चलूंगा, मैं अगर प्रभु के हिसाब से जीवन नहीं जीऊंगा, तो बच्चे कैसे चलेंगे? They should know that if I am not walking in the will of God, if I am not walking in the fear of God, how will my child will walk in the will of God? मैं गाली गलौज करता रहूंगा और बच्चे को बोलोगे गच्चा, गाली नहीं देने का बच्चे, और खुद गाली दे रहा है। If I am abusing and I am telling my children you should not abuse, वो भी ऐसा गाली देगा तो ऐसा बोल रहा है उसको, ऐसा नहीं बोलने, अरे तू भी बोला ना, तू ही बोला, उससे ही सीखा उसने। now you are abusing, and when your children abuse, you are telling them no, you shouldn't abuse. But हालेलुया। yeah, बच्चों को तुमको सिखाना है, अरे बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा। we have to teach our children this is the right way, क्योंकि बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। because children learn from their parents. हालेलुया। Hallelujah. माँ बाप अगर झगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो बच्चे देखते हैं, अच्छा ऐसा ही है क्या, ओके, ऐसा ही करना पड़ता वक्त। So if husband and wife, they are fighting and they are doing abusing each other, then children are looking at them and then they are learning, okay, I have to do this. कितना बड़ा डैमेज कर रहे हैं हम लोग बच्चों के जीवन को। Such a big damage that is causing to children's lives. हालेलुया। Hallelujah. ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। All these things are not from the Lord. हम अपने लिए नहीं जीना है भाई बहनों, We are not supposed to live for ourselves. हमारे अंदर मसीह को जीने दो।
Let Christ live in us. हालेलुया। Hallelujah. हमारा जिम्मेदारी है कि जो बच्चे हमारे पास आए हैं उनको हमको प्रभु में बढ़ाना है। This is our responsibility, that the children that have been given to you, we have to raise them in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उन बातों में हमारी खुशी होनी चाहिए, That should be our joy. उसको छोड़कर और दुनिया की चीजों में अगर मैं आनंद कर रहा हूं तो ये मैं मुड़ रहा हूं, मैं मुकर रहा हूं मेरे जिम्मेदारी से। If I am rejoicing in the things of the world, then I am turning from my responsibility which Lord has given me. हालेलुया। Hallelujah. बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है, सिर्फ माँ बाप बनने काफी नहीं है, That's a big responsibility. Not just being parents is not enough. लेकिन बच्चों को प्रभु में बढ़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Raising children in the Lord is a very big responsibility. हालेलुया। Hallelujah. उसका प्रतिफल तुमको स्वर्ग में जरूर मिलेगा। You will be rewarded in heaven for that. हालेलुया। Hallelujah. अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो, Always pray for your children. उनको आशीष करते रहो। Always bless them. मेरे बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, My children will never go on wrong path. मेरे बच्चे परमेश्वर के भय में चलेंगे, My children will walk in the fear of the Lord. मेरे बच्चे बुरी संगति में नहीं जाएंगे। My children will not go in bad company. हालेलुया। Hallelujah. ये प्रोफेसाई करो, उनके ऊपर भविष्यवाणी करते रहो। Prophesy over them like this. वो गलत कर रहा करके उसको पास्टर के पास लेके आएगा तो वो सिर्फ हाथ रखेगा, सिर के ऊपर प्रार्थना करेगा, टेम्पररी वो चेंज होएगा, बाद में घर जाके ऐसा वैसा करके वही रास्ते में जाएगा। If you will just bring them for prayer, pastor will lay their hands on them, that they will be changed, but that will be temporary. After some time they will again go back. लेकिन अगर तुम खुद होकर अगर तुम उसको हर दिन उसको भविष्यवाणी करते रहोगे, प्रभु मेरे बच्चों के लिए तुझे धन्यवाद, मेरे नहीं प्रभु वो तेरे बच्चे हैं और वो तेरे भय में चलेंगे, प्रभु इसके लिए धन्यवाद। But if you yourself prophesy over them daily, thanking the Lord for them, Lord, thank you for my children, they are walking in your ways, they will be blessed. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you बोलो। understanding? अभी समझ में आया Say, I understand now. है ना? बच्चों को बुरा वाला मत बोलो, Don't say wrong things about your children. है ना? बहुत लोग बोलते हैं कार्टा ऐकतच नहीं। A lot of people say this. अरे कार्टा नहीं हो तो प्रभुचा बेटा है। We should know that he's not, he's a son of God. हालेलुया। Hallelujah. अपने बच्चों को उनके हरकतों के ऊपर से डेफिनेशन मत दो। Don't define your children by their behavior. हालेलुया। Hallelujah. भले वो गलत बिहेव करते रहेंगे, Though they might be behaving wrongly, तुमको गुस्सा भी आता रहेगा, you might get angry. फिर भी तुम्हारे मुंह से आशीष ही बोलो, Still you have to speak blessing from your mouth, क्योंकि वही सच है। because that is the truth. हालेलुया। Hallelujah. गुस्से में भी अपने बच्चों को बुरा भला मत बोलो। Don't say wrong things to your children even in anger. बहुत लोग बोलते तू पैदा ही नहीं होता था ना, बहुत अच्छा था। Many people say it would have been good if you were not born. तुम्हारा इच्छा नहीं ना वो पैदा हो, प्रभु का इच्छा था वो पैदा That हो। was not your desire that he was born, it was Lord's desire. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. नेवर कर्स योर चिल्ड्रन, Never curse your children. है ना? अपने बच्चों को कभी श्राप मत दो, Never curse your children. उनको हमेशा ब्लेस करते रहो। Always bless them. आमेन। Amen. है ना? वो ब्लेस्ड होंगे, उनके आने वाले पीढ़ी आशीर्वादित होंगे। They will be blessed, their next generation will be blessed. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर मैं कुछ और बताना चाहता था। इसने जो यहाँ पर जो राजा था अहाब, I wanted to tell something different here about this king Ahab. इसने एक बगीचा खरीदना था इसको। कहाँ पर है वो? नाबाद का। थैंक यू लॉर्ड। फर्स्ट किंग 21, पहला राजा का 21। थैंक यू फादर। हाँ हाँ ये दे दो। वो क्या हो रहा है? वो ऐसा ऐसा घूम रहा है वो। हाँ 21 में। हाँ, इजराइल निवासी नाबोत के पास अंगूर का एक उद्यान था। यह उद्यान सामरी नगर के राजा आहाब के उस महल के समीप था जो इजराइल नगर में था। आहाब ने नाबोत से कहा, तुम्हारा अंगूर का उद्यान मुझे दे दो, मैं वहां अपने लिए साग भाजी का बाग लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा अंगूर उद्यान मेरे महल के समीप है। मैं तुम्हें उसके बदले में अच्छा अंगूर का उद्यान दूंगा, अथवा यदि तुम्हें अपनी दृष्टि में यह बात उचित प्रतीत हो तो मैं उसका मूल्य चांदी के सिक्के में चुका सकता हूं। नाबोत ने आहाब से को उत्तर दिया, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं अपने पूर्वजों की पैतृक भूमि आपको नहीं दूंगा।
आहब उदास और अप्रसन्न हो गया क्योंकि इज़राइल निवासी नाबोद ने उससे यह कहा था, मैं अपने पूर्वजों के पैतृक भूमि आपको नहीं दूंगा। या यहाँ पर नाबोद नामक एक इजरायली व्यक्ति था और आहब जो राजा था इजराइल का, उसका जो महल था, उसके महल के बाजू में इसका अंगूर का उद्यान था, अंगूर का बगीचा था। नाबाद करके जो व्यक्ति है, So there was one citizen of इजराइल का। Israel, yeah. So he had a garden next to the king's palace. और राजा आहब ने जब वो गार्डन देखा तो उसको लालच आया। And when King Ahab looked at that garden, he became greedy. He wanted that garden. उसने बोला उसके पास जाकर कि ये बगीचा, ये गार्डन, ये जो तेरा बाग है अंगूर का, ये मेरे को दे दे, इसके जगह पर मैं तुझे अच्छी जगह पर, है ना, ये गार्डन लगा के देता हूँ, या इसके बदले में चांदी का सिक्के तुझे दे देता हूँ। So he said to Naboth that I really like your garden. I want it. So please tell me if you want money in exchange of it, or I will give you another place somewhere else. लेकिन जो ये नाबोत जो था वो बोल रहा है कि ये मेरे पैतृक, मतलब मेरे पूर्वजों की भूमि है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगा। So Naboth said that Lord forbid, I will not give you the inheritance of my fathers. और आहब राजा जो है ये सुनकर उदास हो गया, अप्रसन्न हो गया। And Ahab became very displeased with this. हालेलुया, उदास हो गया। He became very upset. नाबोत उदास हो गया क्योंकि इजराइल निवासी नाबोत ने उसे यह कहा था कि मैं अपने पूर्वजों की, है ना, पैतृक भूमि को तुझे नहीं दूंगा। And he was upset because Naboth said that I will not give you the inheritance of my fathers. आहब अपने महल में आया, वह अपने पलंग पर लेट गया। And Ahab came to his house and he was lying on his bed. उसने अपना मुंह ढक लिया, He covered his face. उसने भोजन नहीं किया, He would not eat. है ना, वो अंगूर का बगीचा नहीं दे रहा करके उदास हो गया और भोजन भी नहीं कर रहा, उदास होकर उल्टा लेटा है। राजा है इजराइल का। So he is a king of Israel and he got upset because he is not getting one garden, he is not eating food, he is just sleeping on his bed. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अगर राजा रहेगा तो वो इस देश को कैसे चलाएगा वो, So if a king is like this, how will that nation go ahead? है ना। बाजू का अंगूर का बगीचा नहीं मिल रहा, मतलब महल के बाजू में है, वो बोल रहा है ये मिला तो मैं उधर साग पात लगाऊंगा, मेरे को अच्छा लगेगा। मतलब उसका ध्यान कहाँ पर है? राज्य में नहीं है, उसका ध्यान, है ना, यहाँ पर है, प्रॉपर्टी में। So he's very much fond of that garden because he wants it. He wants to plant something there, and because he's not getting it, he's very upset. मतलब अपना लालच जो है वो एकदम ईमानदारी से इजीली उसको करना चाहता था वो। And his greed, he is really attached to it now. मतलब अपना जो लालच है उसको वो ईमानदारी के रास्ते से, मतलब पूछताछ करके, है ना, चांदी का सिक्का ऐसा कुछ तो सौदा करके वो लेना चाहता था। He wants to fulfill his greed by legal ways. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जब वैसा हुआ नहीं तो उदास हो गया, बोल रहा है, But since this did not happen, he became very upset. है ना, और भोजन भी नहीं खा रहा है। He's not having food. हालेलुया। उतने में क्या हो गया? So what happened? आगे हम पढ़ते हैं, परंतु But कहाँ पर लिखा है? 56। हाँ, तब उसकी पत्नी इजेबेल उसके पास आई। and then his wife Jezebel came to him. इजेबेल ने उससे पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? Why is your spirit so sullen that you do not eat food? आपने भोजन नहीं क्यों नहीं किया? Why you did not eat food? आहब ने उसको दुख भरी कहानी सुनाई। And then Ahab told his sad story. हालेलुया। Hallelujah. तो देन व्हाट, उसने क्या बोला? Then she said, उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या आप इजराइल प्रदेश के राज्य नहीं है, राजा नहीं है? so Jezebel said to him that are you not the king of Israel? है ना, उठिए, भोजन कीजिए, Arise, eat food. हृदय की उदासी को दूर कीजिए, Let your heart be cheerful. मैं आपको इजराइल निवासी की नाबोत का अंगूर का उद्यान भेंट करूंगी। I will give you the vineyard of Naboth the Jezreelite. हालेलुया। Hallelujah. है ना, पति एक तो गलत काम कर रहा है ना, पति गलत कर रहा है और पत्नी बोल रही क्यों उदास है? Now husband is doing wrong thing and wife is asking why are you upset? और वो पूरा दुख भरी कहानी सुना रहा, मेरे को पसंद आया वो उद्यान, है ना, अपने महल के बाजू में है, वो मुझे बहुत पसंद आया, मेरे को चाहिए वो, और वो नाबोत नहीं दे रहा हूँ। Now he is telling his sad story that I really like that garden but Naboth is not giving me. I am very upset. हालेलुया। Hallelujah. और उसकी पत्नी उसको बोल रही है, अरे क्यों उदास हो रहा, तू राजा है ना इजराइल का।
And his wife is saying, "Are you not king of Israel? Why are you upset? मैं लेके देती उससे। I will give you that garden." हालेलुया, Hallelujah. है ना, ये ईमानदारी से वो लेना चाहता था, Now he wanted to take it by legal ways, लेकिन उसकी पत्नी 2 कदम और आगे है। but his wife is ahead of him. हालेलुया, Hallelujah. वो बोल रही तू राजा है, तेरे को अधिकार है, अरे मैं ऐसा लेके देती हूँ, उदास होने का बंद कर, ले भोजन का, इमीडिएटली देती हूँ। And his wife is saying, "Don't get upset. You are king of Israel. I will get that garden for you." हालेलुया, Hallelujah. खुश हो गया राजा, Now king was happy. है ना। दुष्टता में अगर हम खुश हो रहे हैं तो हम प्रभु में गड़बड़ है। If we are getting happy over something wrong, that is something is wrong. हालेलुया, Hallelujah. है ना, शैतान काम कर रहा है वहां पर, Then devil is working there. है ना, पूरा राष्ट्र को नाश कर रहा है। He is destroying the entire nation. हालेलुया। Hallelujah. और इजेबेल जो है वो, है ना, एक भोला भाला ईमानदार आदमी, उसका बगीचा है, उसके बाप दादों का जमीन है ना, उसको कैसे वो करती है देखो। इजराइल इजेबेल ने राजा अहाब के नाम पत्र लिखे, And now see this Jezebel, what she does for that Naboth. है ना, उसने पत्र लिखा, राजा के नाम का पत्र लिखा, उसके ऊपर उसका मोहर लगाया। She- हाँ, She wrote a letter in Ahab's name. She put that stamp on it for Naboth. और उसके ऊपर ऐसा उसने पूरा ये किया, क्या किया, पत्रों को नाबोद के नगर में रहने वाले धर्म वृद्धों को और अभिजात वर्ग के लोगों के पास भेजा। And she wrote a letter and she sent it to highly honorable people. उसने पत्रों में यह लिखा था, आप सामूहिक उपवास की घोषणा कीजिए। And she wrote in that letter that proclaim a fast आप नाबोत को जनता के मध्य में उच्च स्थान पर बैठाना, and seat Naboth with high honor among the people, उसके सम्मुख 2 गुंडों को भी बिठाना, and seat 2 men scoundrels before him, और ये नाबोत के विरुद्ध गवाही देंगे before him to bear witness against him, और कहेंगे, and saying, तुमने परमेश्वर और राजा दोनों को अपशब्द कहे थे, "You have blasphemed God and king." तब आप नाबोत को नगर से बाहर निकालना और उसको पत्थरों से मारना और उसका वध कर देना। And then take him out and stone him that he may die. है ना, कैसा प्लान रचा उसने। So she made this plan. मतलब वो एक तो गलती कर रहा है, उदास हो रहा है, उसको कान के नीचे बजाने का छोड़ के ये क्या कर रही है, उसके हाथ में हाथ, अच्छा ऐसा उदास मत हो, उठ जा, खाना खा, मैं इमीडिएटली अभी करती हूँ, ये ले इधर साइन कर। उसी का अथॉरिटी का सिग्नेचर लेटर लेकर उसके अंदर लिखा कि इसको, है ना, पहला ये नाबोत जो है इसको सब लोगों के बीच में उच्च स्थान दो और उसके ऊपर दोष लगाओ कि इसने परमेश्वर के विरुद्ध और राजा के विरुद्ध बुरा बोला। And ऐसा, now, हाँ, now this wife, when she knows that her husband is doing wrong, instead of telling that, she is saying that, I will get it for you. She is doing that work for him. She is making a false plan and she is planning to kill this Naboth. ऐसी दुष्टता, है ना, नहीं होनी चाहिए। This wickedness should not be there. हालेलुया, इससे Hallelujah. अपने को सीखना है भाई बहनों। This is for our learning. हमारा हृदय ऐसा बुरा चीजों में नहीं जाना चाहिए। Our heart should not go into such wrong things. मतलब ये इतना बड़ा पोजीशन में जाने के बाद, राजा होने के बाद, बुराई को इतना आसानी से वो कर रही है। Now after becoming a king, they are doing this evil so easily. आमेन, है ना, वो जो जिसका खेती है, जिसका वो है, उसको रास्ते से निकाल देना। Now that Naboth, who is the owner of that garden, they want to kill him. है ना, उसके ऊपर दोष लगाकर उसको पत्थर मार के उन लोगों ने मार दिया। They wanted to kill him by calling him a blasphemer. और उसके बाद वो, है ना, बगीचा इसको मिल गया। Now he gets that garden. क्या ऐसा गलत तरीके से कुछ पाएंगे तो खुशी रहेगा क्या उसमें? Now do you think if you opt in something like this with wrong ways, will there be any joy in it? हालेलुया, है ना, हालेलुया। परमेश्वर के घरों में, परमेश्वर के बच्चों के जीवन में कोई भी ऐसी बुरी बातें अगर हो रही है तो पति ने पति के विरुद्ध खड़ा रहना चाहिए और पत्नी ने पति के विरुद्ध खड़ा रहना चाहिए। Now in a believer's house, if something like this happen where we know that husband is doing something wrong, wife should withstand him, and if wife is doing something wrong, husband should counter her. हालेलुया। Hallelujah. आगे जब इनका जीवन हम देखते हैं तो दोनों के दोनों इतना भयंकर रीति से मर जाते हैं। And then we see later what a cruel death both of them die. क्योंकि बुरा काम अगर करोगे तो नतीजा भी बुरा ही मिलेगा। Because we know that if we do something wrong, the fruit of it will also be wrong. हालेलुया, Hallelujah. समझ में आ रहा क्या है? कुछ सीखने को मिल रहा है। Are you learning today? आमेन।
Amen. है ना, कि हमको ऐसे बुरी चीजें हमारे पति पत्नी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। So we should know that such wrong things should not be there in husband, wives. भले पत्नी थोड़ा देर के लिए उदास हो गया तो भी चलेगा, उसको बाहर लेके जाके थोड़ा डेट पे लेके जाके खाना पीना खिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। If your wife is upset, just take her out, she'll be happy. लेकिन उसके गलत बातों के साथ सहमत मत हो But जाओ। don't agree with her wrong things. तुम्हारा पति अगर गलत बोल रहा है तो उसके साथ सहमत मत हो। If your husband is doing something wrong, don't agree with him. नाराज हो गया तो भी चलेगा, Even if he is upset, that is fine. बाद में गरम गरम चाय का प्याली दे दो, वो खुश हो जाएगा। Give him a hot cup of tea, he'll be happy. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन उसके हाँ में हाँ मिलाकर दोनों बर्बाद मत हो जाओ। But don't agree together to get destroyed. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आमेन। और आगे बढ़े थोड़ा। आमेन। और एक मैं तो एक्चुअली दूसरा लाया था आज। ये दूसरा चोर है। आमेन। हाँ, एक वचन देखते हैं अपन, पत्रस का 3 अध्याय 1 वचन। 1 Peter 3. हाँ, पहले वचन से पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय का पहला वचन. है ना। परमेश्वर के राज्य में रिश्ते कैसे होने चाहिए? How should be the relationship in the kingdom of God? यहां पर लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। This verse says, wives, be submissive to your own husbands. यदि उनमें से कुछ अब तक शुभ संदेश स्वीकार नहीं करते, If some of them have not received the good news yet, तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। it says that if some of them do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. हालेलुया। Hallelujah. यहां पर कितनी पत्नियां हैं? हाथ उठाएं। How many wives are here? Raise your hands. बोलो, मैं अपने पति के अधीन में रहूंगी। Say, I will submit to my husband. बोलो मुंह से। Say with your mouth. अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो तुम ये वचन के विरुद्ध जा रहे हो। If you're not saying, you're going against this verse. ये वचन के अंदर कोई कंडीशन नहीं डाला, मेरा पति अगर अच्छा रहेगा, मेरा पति मेरा सुनेगा, मेरा पति मेरे को घुमाने को लेके जाएगा तो ही मैं उसके अधीन रहूंगा, ऐसा कंडीशन लिखा है क्या? Is there any condition in this verse that even if only if my husband is good with me, only if he takes me out, then only I will submit to him? ऐसा कुछ लिखा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। Is there any condition? Is there any star there? अगर आप परमेश्वर की बेटी है, If you are a daughter of God, अगर परमेश्वर के आत्मा से आपका नया जन्म हुआ है, if you are born by the Spirit of God, और अगर आप भक्ति में चलने वाली स्त्री है, if you walk in the fear of God, तो आप सचमुच बोलोगी, then you will say this, you will really say this, मैं अपने पति के अधीन रहूंगी। that I will submit to my husband. बोलो, मैं भय में चलने वाली स्त्री हूं। Say, I am a woman walking in the fear of God. हालेलुया। बोलो बोलो, मुंह से बोलो। Say this with your mouth. शर्म आ रहा है क्या? Are you ashamed? अरे ये परमेश्वर का वचन है। This is word of God. बोलो, मैं परमेश्वर के भय में चलने वाली स्त्री हूं। Say, I am a woman walking in the fear of God. हालेलुया। Hallelujah. बोलो, आई एम अ गॉडली वुमन। कहिए, मैं एक परमेश्वर की स्त्री हूँ. अरे तुम हो, बाइबल कह रहा है तुम हो, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हो गया है, This is true because Bible says it. क्योंकि तुम्हारे आत्मा में तुम गॉडली वुमन हो, In your spirit, you are a godly woman. तुम्हारे आत्मा में तुम वर्चुअस वुमन हो। You are a virtuous woman in your spirit. हालेलुया। Hallelujah. वही सच्चाई को तुमको बोलना है। You are seeing, you just need to say the same truth. समझ में आया क्या? Are you understanding? बोलो, मैं भक्ति में चलने वाली स्त्री हूं, Say, I am a woman walking in fear of God. मैं आदर्श पत्नी हूं। Say, I am a virtuous woman. हालेलुया। Hallelujah. मैं मेरे पति के अधीन में रहूंगी। Say, I will submit to my husband. समझ में आया क्या? Are ये you वचन understanding? के ऊपर अगर तुम विश्वास करोगे तो ये वचन तुम्हारे जीवन में सचमुच काम करेगा। If you will believe this word word will work in your life. लेकिन ये वचन को अगर तुम रेजिस्ट करोगे, विरोध करोगे, तो तुम जगह दे रहे हो भाड़े से दूसरे को। But if you resist this word, you are renting your life to devil. तुम्हारा पति अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो आगे लिखा है, यदि तुम्हारे पति उनमें से कुछ, है ना, वचन पर स्वीकार नहीं कर रहे, वचन को नहीं सुन रहे, गॉस्पल नहीं सुन रहे, शुभ संदेश को नहीं स्वीकार रहे हैं, तो भी वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं
बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। हालेलुया। This verse says that even if some of them do not obey the word, they without a word will be changed by your conduct. तुमको उनको वचन बोलने का जरूरत ही नहीं है। You will not need to speak the word of God to them. तुम्हारे अंदर से जब वचन उनको दिखाई देगा, अच्छे चाल चलन के द्वारा, अच्छा चाय मच्छी पाव सब दे रहे हो, उसके द्वारा वो खिंचा चला आएगा। So they will be able to see the word of God in you when you will be submissive to them, when you will cook them good food. They will see that good thing in you and they will come to the Lord. वो आकर्षित हो जाएंगे बोल रहा है वचन की ओर। The word says that they will be attracted to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मतलब पत्नी के अंदर उतना पोटेंशियल दिया है प्रभु ने। That means Lord has put so much potential in a wife. हालेलुया। Hallelujah. कि पत्नी अपने पति को प्रभु में ला सकती है। Wife can bring her husband in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अगर सिर्फ पत्नी के बारे पति के बारे में सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं तो ऐकतच नाही तो काय सांगत काय है ब्ला ब्ला असं करू नका। Don't complain about your husbands. हालेलुया। Hallelujah. कंप्लेंट करने का बहुत आसान है, ऑलरेडी उसको जगह दिया है तुमने भाड़े से, उसलिए उधर से वो मैसेज देते डेली एसएमएस करते जा रहा है, चैटिंग करते जा रहा है, ऐसा बोल ऐसा बोल ऐसा बोलो। अरे कभी उठराच नहीं, देख बैठे चाहे। Complaining is very easy because constantly you are getting messages from evil spirit. Say like this, he is not getting up, he is just व्हाट्सएप sitting. पे एकदम धड़ धड़ मैसेज आता रहेगा, तुम अरे हाँ He is constantly sending you a message and you are reading it. उसको जगह मत दो भाड़े से अपना मन में। Don't rent his mind to him. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पूरा तुम्हारे मन के अंदर बसने दो। Let the word of God dwell richly in you. और वचन के अंदर से पवित्र आत्मा का विचार तुम्हारे मन के अंदर आने दो। Let the thoughts of Holy Spirit come in your heart. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले वचन को लेकर तुम अपने मुंह से बोलो। And take the word of God which you get from the Holy Spirit and speak it from your मेरा mouth. पति मेरे बिना बोले मेरे आचरण के द्वारा मेरे अंदर से मसीह को देखकर वो खिंचा चला आएगा। Say this verse that my husband, he will come to the Lord by looking at Christ Jesus that is in me. हालेलुया। Hallelujah. ये सच है क्या नहीं? Is this true? डू यू बिलीव दिस? क्या आप Amen. विश्वास करते हो? ये सचमुच काम करता है, This really works. है ना? पत्नी अगर नहीं है प्रभु में तो पति के अच्छे चाल चलन के द्वारा पत्नी खींची चली आएगी। अगर पति नहीं है, पत्नी के अच्छे चाल चलन से पति खींचा चलाएगा। If a wife is not in the Lord, she will come to the Lord by good conduct of husband, and if husband is not in the Lord, he will come to the Lord by good conduct of his wife. हालेलुया। Hallelujah. है ना? अपने पत्नी के लिए धन्यवाद करते रहो प्रभु को। Always keep thanking for your wife to the Lord. अपने पति के लिए धन्यवाद करते रहो प्रभु को। Always keep thanking God for your husband. हालेलुया। Hallelujah. है ना? कभी बोलो मत अरे तेरे से शादी नहीं किया रहता था ना, बहुत अच्छा रहता था। Don't say like this, it would have been better if I had not married you. लेकिन अब बहुत देर हो गया, अभी But now it's too late. अभी कुछ नहीं कर सकते, Now I can't do anything. अभी सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। Now I can just say उसको thanks. बेहतर बना सकते हैं, I can make her better. उसको रिवर्स में नहीं लेके जा सकते। We can't take her back. हालेलुया। हालेलुया। है ना? हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, We are going further. रिवर्स गियर नहीं है। We don't have reverse gear. हालेलुया। Hallelujah. है ना? समझ में आ रहा क्या? अपने मुंह से अपने शादी को आशीर्वादित करो। We have to bless our marriage with our mouth. हालेलुया। मेरा हालेलुया। पति पत्नी का संबंध आशीर्वादित है। Our marriage relation is blessed. हालेलुया। हालेलुया। मेरे बच्चे आशीर्वादित है, My children are blessed. है ना? ये मुंह से बोलो अपने जीवन से। You have to speak with your mouth. तुम्हारे कुटुंब में तुम आनंद से रहोगे हमेशा। You'll live happily in your family. परमेश्वर का राज्य तुम्हारे घर में हमेशा रहेगा। The kingdom of God always be there in your family. परमेश्वर के राज्य में क्या क्या है? आनंद है, शांति है, प्रेम है, सब अच्छी बातें हैं परमेश्वर के राज्य में। All good things of kingdom of God, love, joy, peace will always be in your house. हालेलुया। Hallelujah. आगे लिखा है आप लोगों का श्रृंगार बाहरी ना हो, It स्त्रियों says, के लिए। Let not your beauty be merely outward. जैसे कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण आभूषण अथवा सुंदर कपड़ों से बना सजावट। Arranging the hair, wearing gold, putting on fine apparel. मतलब बाहर से अपने आप को सुंदर बनाने का में इतना टाइम वेस्ट मत करो बोल रहा है। That means it's saying don't waste your time in beautifying yourself outwardly. है ना? मतलब इसका मतलब ये नहीं भूतनी के जैसा रहो, ऐसा भी नहीं बोल रहा है वो। उसको कॉन्टेक्स्ट में लो।
Take it in the context. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारी स्त्रियां इतना घंटों घंटों मेक ऐसा ये ऐसा ऐसा There are so many women who just keep doing makeup for hours. करो, एकदम सुंदर रहो, सिंपल रहो, एकदम है ना, मस्त अच्छा कपड़ा पहनो, उजला कपड़ा पहनो, एकदम अच्छा रहो, स्मार्ट रहो, Stay smart, stay simple. उसमें उसमें मत ये करो। Don't compromise with it. हालेलुया। लेकिन हालेलुया। क्या करना है आगे देखो क्या बोल रहा है। But what we need to do, वह हृदय के है ना अंदर का जो श्रृंगार है, अर्थात विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अकलंक अलंकरण अलंकरण, अरे क्या भाषा है अलग ही है, कौन सा है ये दूसरा ट्रांसलेशन नहीं है क्या? होगा होगा. हाँ 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 आमेन। हाँ हाँ, यहाँ पर लिखा है वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। Amen. It says, मतलब क्या बोल रहा है प्रभु का वचन कि तुम्हारे अंदर का खूबसूरती तुम्हारा पति को दिखाई दे। it says, rather let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of है God. ना, तुम नम्रता से उसके साथ है ना पेश कर रहे हो, तुम्हारे पति के साथ अच्छा बात कर रहे हो, So you are speaking to your husband very humbly. है ना, वो तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा तो भी तुम आके कैसा है पति, तुमको कुछ दूं क्या? That means even if your husband is not looking at you, you are just going to him and saying, do you want something? ऐसा तुम करते रहो, बहुत बार करते रहो, Just keep doing it. अपने आप तुम्हारे पति को एक दिन शर्म आएगा, Your husband will be ashamed one day. बोले अरे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, ये कितना मेरा ख्याल रख रही है। He'll be ashamed that I am not looking बेचैन हो after जाएगा her, वो। but she is so lovely, she is so care. हालेलुया। Yes. है ना, ऐसी सुंदरता को देखकर उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा। Looking at such beauty, his heart will be transformed. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि बाहर का सुंदरता टेम्पररी है, Because the outward beauty is temporary. है ना, जवानी में एकदम सुंदर रहते, फिर जैसा ढलते रहता है फिर वो अरे क्या है चुरिया ये सब देखकर वही है क्या ये Yes, ऐसा sir. लगता है। In our youth, we are very beautiful, but as we age further, we get wrinkles and our beauty fades away. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन परमेश्वर के भय में चलने वाली जो स्त्री है, But the woman who fears the Lord, हालेलुया, जो अंदर की खूबसूरती जो दिखा रही है उसका खूबसूरती हमेशा बरकरार रहता है। but the woman of inner beauty will always be beautiful. वो बहुत बूढ़ी भी हो गई तो उसके अंदर की वो खूबसूरती निखरती है और निखरती है। Even though she gets old, she will still remain beautiful. हालेलुया। Hallelujah. ये खूबसूरती को बाहर निकालो भाई बहनों, This is the beauty we need to take out. है ना, पति ने भी ऐसे ही खूबसूरती को बाहर लाना है, Husbands are also supposed to do this क्योंकि मसीह दोनों के अंदर है। because Christ is in both of them. हालेलुया। Hallelujah. अपने आप से बोलना, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, Say this to yourself, Lord, I thank you. तूने मुझे अच्छा पति बनाया है, इसके लिए तुझे धन्यवाद। Thank you, Lord, that you made me a good husband. प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे अच्छा बाप बनाया है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद. Thank you, Lord, that you made me a good father, Lord. धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अच्छा भाई बनाया है, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, that you made me a good brother. ऐसा बोलो अपने बारे में Say this about yourself, और वैसा ही होगा। and the same will happen. हालेलुया। है Hallelujah. ना, अच्छा पति कैसा होता है यीशु मसीह को पता है, How a good husband should be, Lord Jesus knows. अच्छा भाई कैसा होता है यीशु मसीह को पता है, How a good brother should be, Lord Jesus knows. अच्छा बाप कैसा होता है यीशु को पता है। How a good father should be, Lord Jesus knows. तो जब तुम उसके साथ कबूल कर रहे हो तो वही तुम्हारे अंदर से वो चीजों को प्रकट करेगा। When you are confessing with Jesus, He will manifest those things in you. हालेलुया। Hallelujah. तो इन चीजों को लेकर अगर तुम अपने जीवन को संवारोगे तो तुम्हारा जीवन आशीर्वादित हो जाएगा। So if you beautify your life with these things, your life will be blessed. और एक वचन देखते हैं अपन, Let's look at one more verse. नीति वचन का 14वां अध्याय और पहला वचन। Proverbs 14 verse 1. नीति वचन का 14 और पहला वचन, यहां पर लिखा है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है।
This verse says, the wise woman builds her house, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। but the foolish pulls it down with her hands. ये सेकंड वाला वर्स तुम्हारे लिए नहीं है? The second verse is not for you. बोलो ये सेकंड वर्स मेरे लिए नहीं प्रभु, Say, Lord, second verse is not for me. पहला मेरे लिए है। First one is for me. बोलो मैं बुद्धिमान स्त्री हूं। बोलो जोर से बोलो, प्रभु को सुनने दो। Say it loudly, I am a wise woman. मैं बुद्धिमान स्त्री हूं। I am a wise woman. जितनी सारी स्त्रियां हैं बोलो, जोर से बोलो, मैं बुद्धिमान स्त्री हूं। मैं अपने घर को बनाती हूं। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वचन बोल रहा है, Because word says it. क्योंकि स्त्री ही है जो घर को बनाती है, Because it is the woman who builds the house. और स्त्री ही है जो उसको तोड़ती है, मरोड़ती है। And woman is the one who pulls it down also. लेकिन तुम वो स्त्री नहीं हो, But you are not that woman. तुम बुद्धिमान स्त्री हो, You are a wise woman. क्योंकि तुम परमेश्वर के आत्मा से जन्म पाई हुई स्त्री हो। Because you are a woman born of the Spirit of God. तुम्हारी पहचान मसीह यीशु में होने की वजह से तुम बुद्धिमान स्त्री हो। Because your identity is in Christ, you are a beautiful, wise woman. तुम अपने घर को बनाओगी, You will build your house. तुम्हारे बच्चों को तुम बढ़ाओगी, You will raise your children. तुम सही जो बातें हैं वही तुम सिखाओगी। You will teach them the right things. हालेलुया। Hallelujah. सहमत होते हैं क्या? Are you agree? बोलो धन्यवाद यीशु। Say, thank you, Lord Jesus. तो हम खत्म करते हैं, और बहुत सारा है लेकिन हम देखते हैं अगली बार। We'll conclude. We'll continue next time. स्वर्ग पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। Heavenly Father, we thank you, Lord. आप प्रभु जी स्वर्ग राज्य के अंदर जो रिश्ते हैं उसके बारे में आपको, हम सबको सिखा रहे हो प्रभु। Thank you, Lord, that you're teaching us about relationship in the kingdom. धन्यवाद पिता कि हम सबको प्रभु जी आप सच्चाई के अंदर प्रभु जी हम सबको बना रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद. Thank you, Lord, that you're raising us in this truth. थैंक यू डाडा, धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord Jesus. आपका वचन जिन जिन लोगों ने सुना है प्रभु, All those who have heard your word, उन सब के जीवन में ये वचन को पवित्र आत्मा आप सच कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। thank you, Lord, that you are manifesting this word in everyone's life. सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। All honor, glory we give to you, Lord. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं, Jesus' name we'll all agree and pray. आमेन। Amen. बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, Jai. आमेन। Church, let's stand up. Let's sing the last song. हम सब लोग खड़े होके प्रभु के लिए आखिरी गीत गाएंगे। कितने लोगों को आज का वचन पसंद आया? I think the guys are very happy, ना? Okay. अपने बाजू वालों को देख के कैन यू जस्ट गिव अ हाई फाई? ताली। वेरी नाइस, है ना? हैंड्स, जो अपना हाथ है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट गॉड हैज गिवन अस, है ना? When there was no guitar, when there was no piano, no instruments, people used to just praise God with their voice and with their hands. In fact, with the entire body, है ना? So एक मराठी, we are going to sing one Marathi song. कितने मराठी लोग हैं हमारे बीच में? Very nice. Okay. कितने लोगों को ये गाना आता है? टाळी द्याओ टाळी. Yes. So
when we sing the song, let's make sure that we play that melody by clapping our hands, है ना? और I want everybody of you all to join me as well. मुझे अगर आपका आवाज नहीं आया ना, प्लीज. ओ टाळी कोणाची देव बापाची, गाई कोणाची देव बापाची, ओ टाळी कोणाची देव बापाची, टाळी कोणाची देव बापाची, ओ टाळी द्या, ओ टाळी द्या, ओ टाळी, 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 ओ टाळी कोणाची देव बापाची, टाळी कोणाची देव बापाची, करीलत होळी सर्व पापाची, करीलत होळी सर्व पापाची, ओ टाळी द्या, ओ टाळी द्या, ओ टाळी, टाळी द्या, ओ टाळी द्या, ओ टाळी. आपल्या बाजूला एक काळी देता का? तुमच्या जो पण शेजारी आहे ना त्याला एक काळी द्या बरं. ओ टाळी द्या, ओ टाळी द्या, ओ टाळी, टाळी द्या हो टाळी द्या हो टाळी, टाळी द्या, ओ टाळी द्या, ओ टाळी, टाळी द्या हो टाळी द्या हो टाळी, ओ टाळी कोणाची देवपुत्राची, टाळी कोणाची देवपुत्राची, करीलत होळी सर्व पापाची, करीलत होळी सर्व पापाची, ओ टाळी द्या, ओ टाळी द्या, ओ टाळी, टाळी द्या हो टाळी द्या हो टाळी. टाळी. आनंदे आनंदे वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, 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 आनंदे वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, ओ नाम 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 बोला तारकाचे नाम, नाम 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 बोला तारकाचे नाम, ओ नाम 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 बोला तारकाचे नाम, नाम 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 बोला तारकाचे नाम, हो नाम एकच नाम, नाम एकच नाम, हो नाम गोड नाम, हो नाम गोड नाम, हो नाम एकच नाम, नाम एकच नाम, नाम प्रिय नाम, नाम प्रिय नाम, हो नाम 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 बोला तारकाचे नाम, नाम 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 बोला तारकाचे नाम, हो नाम 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 बोला तारकाचे नाम. नाम 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 बोला तारकाचे नाम. किती लोकांना येशूचं नाव आवडतं? बायबल आपल्याला सांगतं त्याचं नाव सगळ्यात उंच आहे. आपण अजून एकदा गाऊया. हो नाम 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 बोला तारकाचे नाम, नाम 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 बोला तारकाचे नाम, हो नाम 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 बोला तारकाचे नाम, नाम 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 बोला तारकाचे नाम, हो नाम एकच नाम, नाम एकच नाम, हो नाम गोड नाम, नाम गोड
हो हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला हो ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हो प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हो 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 हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हो हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे अजून एकदा हो हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला लास्ट टाइम हो हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हो हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हो हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे हो 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 हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ताचे बोलो यीशु मसीह की जय यीशु के लहू की जय Amen. I would like to call on the pastor to give the last blessing. हालेलुया। सब लोग आशीर्वादित हुए? आमेन। किसी का गवाही है तो आप दे सकते हैं। प्रेज गॉड सभी को हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये एक अद्भुत गवाही है। जैसे अंकल आज शेयर कर रहे थे गिविंग के बारे में, प्रभु के राज्य में बोने के बारे में। पिछले साल जनवरी मंथ में मेरी डिलीवरी हुई और उसके कारण मैं 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव पे थी। 6 महीने घर से थी, कुछ काम नहीं था, सैलरी आ रही थी। एंड उसके बाद जैसे 6 मंथ्स कंप्लीट हुए, हमारे कंपनी में रिटर्निंग मॉम की पॉलिसी है, तो अगेन यू गेट नेक्स्ट 90 डेज, नेक्स्ट अगेन 90 डेज मिले जहाँ पे कुछ काम नहीं था बट सिर्फ सैलरी आते जा रही थी अगेन। और जिस प्रोजेक्ट में मैं थी कंपनी के थ्रू, वो प्रोजेक्ट रैम डाउन हो गया था, ख़त्म हो गया था। देन आई हैड टू सर्च फॉर अनदर प्रोजेक्ट। तो इंटरव्यूज़ दे रही थी, कुछ हो भी रहे थे, बट द थिंग वाज कि जैसे मेरे को चाहिए वैसे नहीं हो रहा था। शिफ्ट ऑड थे, काम का कुछ अलग ही था, सपोर्ट में था, सेवरल अदर रीजंस। तो हुआ ये कि उसके बाद मतलब 90 डेज पहले 6 महीने कुछ काम नहीं, नेक्स्ट 3 मंथ्स कुछ काम नहीं, मतलब टोटल 9 मंथ्स आराम से सिर्फ सैलरी आ रही है, कुछ काम नहीं। देन कंपनी का एक और पॉलिसी आती है EBLP, जहाँ एक्सटेंडेड 45 डेज मिलते हैं। यू हैव टू सर्च फॉर प्रोजेक्ट, नहीं मिला देन लॉस ऑफ पे शुरू हो जाता है। मीनवाइल अब तक 9 मंथ्स हो चुके हैं, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट नहीं है। एंड अभी क्या करें, 45 डेज भी खत्म होने पर आ रहे हैं। एंड देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई HR सेइंग कि मैम आप इतने दिनों से आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक से आपका लॉस ऑफ पे शुरू हो जाएगा। आई वाज लाइक ओके। एंड देन ही इज आस्किंग, मेरा HR मुझसे पूछता है, बट आई कैन सी दैट यू हैव 29 डेज ऑफ पेड लीव्स, वुड यू लाइक टू एनकैश इट? मैं बोली व्हाई नॉट। मुझे पूछ रहा है कि आपके पास पेड लीव्स है, अगर उसको एनकैश करना चाहता है। मैं बोली हाँ डेफिनेटली। तो बोला ठीक है, 15 दिसंबर तक आपके पेड लीव्स कंज्यूम हो जाएंगे। एंड मीनवाइल पैरेलली मेरे भाई की शादी की प्रिपरेशन चल रही है। मेरे रियल भाई की शादी थी 31 दिसंबर को, तो सारे उसके अरेंजमेंट्स उसमें सब कुछ चल रहा था। और एक मन ऐसा भी था कि अरे
अभी प्रोजेक्ट नहीं है, प्रॉबेबली मेरा लॉस ऑफ पे होगा, बट at the same time I was reminded that my God shall supply all my needs according to his riches and glory. मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरे करेगा अपनी अमीरता के द्वारा. एंड इस दौरान इतने पूरे पीरियड में मैं पूरा आई कुड से थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल 2023 मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ बैठ के कमाया है बस, दैट्स इट. सैलरी आती गई, 1 मिनट का भी कुछ काम नहीं किया. एंड हुआ ये जैसे पूरे वो लीव पीरियड भी खत्म हो गया. एंड 15 दिसंबर महीने की मेरे को हाफ सैलरी आ गई, 15 दिन की सैलरी आई. उसके बाद फिर भी मेरा कुछ कहीं प्रोजेक्ट नहीं मिला था. एंड मैं किंगडम में आई वुड लाइक टू हाईलाइट योर वन थिंग, मैं राज्य में नियमित तौर पे मैं बोते जा रही थी विदाउट थिंकिंग कि अरे अपने पास है या नहीं. आई हैव ऑल्सो कम अक्रॉस अ पॉइंट जहां मैंने राज्य में अपना बैंक बैलेंस एम्प्टी किया है. एंड आई टेल यू इतना सुकून मिला ना, क्योंकि वो एवरी टाइम वो 2-3 डिजिट वाले देखने से अच्छा बैलेंस 0.00 देखना बहुत आसान है. वेयर यू डोंट हैव एनीथिंग तो टेंशन ही नहीं, यार कुछ है ही नहीं तो क्या फर्क, मतलब व्हाई टू वरी, कुछ है ही नहीं तो चिंता क्यों करूं. तो आई हैव डन दैट एंड लॉर्ड हैज रिवॉर्डेड मी. एक भी मोमेंट ऐसा नहीं गया जहां मुझे पैसे की जरूरत है और प्रभु ने मुझे नहीं दिया, या उस वक्त मुझे उस क्षण मुझे मिला नहीं है. प्रेज गॉड. जैसे आज अंकल ने कहा, माय हस्बैंड हैज बीन अ रियल ब्लेसिंग, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इन सारे चीज़ों में, इन सारे थ्रू आउट दिस एंटायर प्रोसेस. एंड मेरे अभी रिसेंटली मैंने दिसंबर में एक दिया था इंटरव्यू, उसका वो पोजीशन होल्ड पे चली गई थी क्योंकि दिसंबर में वो वेकेशन पे चले जाते हैं लोग, तो फिर इट टेक्स टाइम. जनवरी में आया था उसका कंफर्मेशन दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, हो भी गया. थोड़ा टाइम लग रहा था, मिल भी गया. एंड आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि इसमें से ये जो प्रोजेक्ट मिला है इसमें मुझे सैलरी विल बी इमेजिन के बाहर, मतलब पहले मंथ की सैलरी भी आई बट वो भी कम थी क्योंकि 10-12 दिन वो भी नहीं थे. बट अभी जो 28 को जो सैलरी आई है, आई टेल यू गाइज, गॉड हैज बीन रिवॉर्डेड मी सो क्रेजीली कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था इतना बड़ा रकम मेरे अकाउंट में उस वक्त आ सकता है. सो आई वुड लाइक टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू कि राज्य में नियमितपने जब हम बोएंगे तो प्रभु आपको उसका फल जरूर देगा. हम सिर्फ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ जस्ट हार्वेस्टिंग, क्योंकि जब हम राज्य में बोते हैं तो वो काटने का भी समय हमें ही देता है प्रभु. और वन मोर वर्स जो मलाकी 3:10 है, जो हम सभी प्रेयर करते हैं कि ब्रिंग द टाइड्स एंड ऑफरिंग टू माय हाउस, वो एक ऐसा वचन है ना जहां प्रभु चैलेंज करता है. टेस्ट मी इन दिस लिखा है वहां पे, ट्राई मी नाउ इन दिस, मुझे इसमें परखो. वो डिलीवरेंस के बारे में चैलेंज नहीं किया है, वो हीलिंग के बारे में चैलेंज नहीं किया है, वो फाइनेंसेस के बारे में चैलेंज कर रहा है प्रभु. अगर आप मलाकी 3:10 ध्यान से पढ़ोगे ना, वहां परमेश्वर ने क्लियरली लिखा है मुझे इसमें परखो. मैंने जस्ट वही पकड़ा था एंड लॉर्ड हैज रिवॉर्डेड, लॉर्ड हैज बीन रियली फेथफुल. सो यही मेरी गवाही है. मैं सभी को एनकरेज करूंगी, जहां कहीं भी आपको मतलब जहां कहीं भी प्रभु आपको लीड कर रहा है, बोइए, डेफिनेटली बोइए. उसका फल, उसके जो रिवॉर्ड्स होंगे, इट विल जस्ट ब्लास्ट योर बार्न्स, इतने सारे मिलेंगे. सो थैंक यू जीसस. हालेलुया. गवाहियों के लिए धन्यवाद. आमीन. हम में से सब लोग देने वाले हैं परमेश्वर के राज्य में, और जितने लोग देते हैं वो सब अमीर लोग हैं. हालेलुया. बोलो मैं अमीर हूं. राजा गरीब हो सकता है क्या? हम लोग राजा है. बाइबल कहता है कि हम लोग राजा है. हालेलुया. अपने आप को राजा के जैसा देखो, है ना. हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम लोग राजा हैं. हम पहले से अमीर ही थे. परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो गरीब नहीं बनाया, उसको अमीर बनाया. उस अमीरी से वो गिर गया. यीशु ने हमको फिर से अमीर बनाया है. हालेलुया. फिर से रिस्टोर किया है. अपने आप को कभी गरीब मत देखो. हमारी सारी जरूरतें प्रभु पूरा करता है. हमको किसी भी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय बाप है. हालेलुया. है ना. दुष्टों का धन हमारे पास आएगा, है ना. परमेश्वर का लोगों के पास दुष्टों का धन आएगा. ऐसा अपने हृदय को ऐसा तैयार करो
है ना, क्योंकि परमेश्वर का धन है। प्रभु बोलता है कि सोना मेरा है, ये पृथ्वी के अंदर का सोना प्रभु का है। पृथ्वी के अंदर जितनी सारी कंपनियां हैं वो प्रभु यीशु की है। हालेलुया। फिर वो सैमसंग हो, कोई भी हो, एप्पल हो, कोई भी कंपनी हो, सबका मालिक यीशु है। हालेलुया। है ना, लोग बोल रहे मेरा है, नहीं प्रभु का है, क्योंकि वचन कहता है पृथ्वी और जो कुछ भी उसके अंदर है वो सब प्रभु का है और प्रभु हमारा है। तो हम वो सब चीजों का हमको दिया है प्रभु ने। हालेलुया। है ना, प्रभु हमको ऐसे ऐसे इन्वेंशंस देगा कि हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे कि लोग, है ना, दुनिया के लोग चौंक जाएंगे, ये कैसे कर रहा है ये। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने लोग आप काम कर रहे हो ना, आपके काम के जगह में आप इतना एक्सेल कर सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो कि दूसरा कोई आपके साथ खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। आपके काम के अंदर आप उठकर रहोगे, एक अलग ही आपका पहचान बनेगा आपके काम के अंदर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, कैसे, है ना, घंटों का काम मिनटों में कैसे करना है, ये आइडियाज प्रभु देगा तुमको। हालेलुया। ऐसा एक्सपेक्ट करो, ऐसा सोचो, ऐसा मन बनाओ, क्योंकि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। कोई भी काम हो उसके अंदर प्रभु आपको बुद्धि देगा, इसको ऐसा ऐसा कर, ये फटक से हो जाएगा। आमीन। ऐसा एक्सपेक्ट करो, है ना। तुम्हारा घंटों का काम रहेगा, फटाफट दो है ना, महीनों का काम तुम्हारा 2 घंटों में, 2 दिनों में हो जाएगा। ऐसा ऐसा विजडम प्रभु हमको देता है। तो वो बिलीव करो। अपना जॉब प्रोफाइल अविश्वासी लोगों को डिसाइड करने मत दो। तुम डिसाइड करो तुमको कैसा जॉब चाहिए। तुम डिसाइड करो कितना वर्किंग आवर चाहिए। तुम डिसाइड करो कितना सैलरी होना चाहिए। उसके बाद उसके लिए बोलो, प्रभु मैंने ये बोला है और ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया। जो तुम बोलोगे वैसा ही होगा, क्योंकि तुम राजा के बेटे हो और राजा के शब्दों में सामर्थ है, ऐसा बाइबल कहता है। तो तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन तुम डिसाइड करो, कंपनी वाला नहीं करेगा। तुम जो बोलोगे कंपनी वाला वैसा तुम्हारे लिए प्रोफाइल बनाएगा, क्योंकि अथॉरिटी तुम्हारे पास है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मैं तुम्हें देता हूं। तो अब उस अधिकार को इस्तेमाल करके बोलो, प्रभु मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा नौकरी चाहिए, मेरे को ये चाहिए और ये बुद्धि से मैं करना चाहता हूं, ऐसा डिसाइड करो। और तुम्हारा काम जो है एफर्टलेस काम होगा, एक्सेल करोगे तुम। और तुम कंपनी वाले ढूंढ कर आएंगे तुम्हारे पास, अरे नहीं तुम छोड़ के मत जाओ, तुमको हम लोग मांगता तो डबल सैलरी देते। ऐसा पहचान हमारा बनना है ना। हमको जॉब के लिए ढूंढना नहीं है, लोग हमारे पास ढूंढ कर आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो पोटेंशियल प्रभु ने हमको दिया है। हम साधारण लोग नहीं, हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं। हालेलुया। अपने आप को जानो भाई बहनों, साधारण नहीं है। तुम्हारे पास जो दिमाग है, तुम्हारे पास जो सोच है, वो दुनिया के पास नहीं है। अद्भुत काम करने का क्षमता तुम्हारे अंदर प्रभु ने डाला है आत्मा में, उसको बाहर निकालो। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद करते प्रभु हर एक गवाहियों के लिए। प्रभु इस कलशा को आप बना रहे हो प्रभु जी, आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचनों की सच्चाई के द्वारा प्रभु हर एक की आंखों को आप खोल रहे हो प्रभु, हर एक के समझ की आंखों को आप प्रभु जी रोशन कर रहे हो प्रभु, और हर एक व्यक्ति प्रभु अपने पहचान में उन्नति करते जा रहे हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। ये कलशा का मस्तक आप है प्रभु, और इस कलशा के विरुद्ध दुष्ट के कोई भी नरक के दरवाजे इसके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। ये कलशा बढ़ता जाएगा प्रभु, और ये सुसमाचार प्रभु जी फैलता रहेगा। अनेक लोग उद्धार पाएंगे प्रभु, अनेक लोग प्रभु जी तेरे पहचान में बढ़ेंगे पिता, और अनेक लोग आशीर्वादित होंगे प्रभु, और तेरे राज्य के गवाह बनकर हर जगह पर फैलेंगे पिता। इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी एक दूसरे से सहभागिता कीजिए। और जो लोग प्रार्थना के लिए बैठना चाहते हैं कृपा करके बैठिए। आधा घंटा का प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम जा सकते हैं।